नमस्कार दोस्तों, बुढ़ापे से पहले यह एक दान कर लिया तो स्वर्ग निश्चित। 99% लोग नहीं जानते गरुड़ पुराण का रहस्य। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान पूरी जिंदगी जिस धन को अपना समझकर जमा करता है, मृत्यु के एक क्षण में वही धन उसके सामने पड़ा रह जाता है, लेकिन वह उसे अपने साथ लेकर नहीं जा पाता। ना बेटा साथ जाता है, ना बेटी, ना पत्नी, ना मकान, ना जमीन और ना ही बैंक में जमा करोड़ों रुपए। उस समय इंसान के साथ अगर कुछ जाता है तो वह होता है उसका कर्म। लेकिन गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में एक ऐसी बात कही जाती है जिसे सुनकर शायद आप आज से ही अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दें। दान। लेकिन हर दान एक जैसा नहीं माना गया है। आज की कथा में हम जानेंगे उस दान के बारे में जिसे भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच बुढ़ापे का इंतजार करने के बजाय जीवन रहते दान करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में आने वाला भगवान और भक्त का संवाद इस पूरी कहानी का अर्थ बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले। एक नगर था। नगर का नाम था स्वर्णपुर। नाम के अनुसार ही वह नगर धन समृद्ध था। बड़े बड़े मकान, बाजारों में सोने चांदी की दुकानें, अनाज से भरे गोदाम और उन्हीं बड़े व्यापारियों में एक नाम सबसे प्रसिद्ध था, सेठ माधव दास। माधव दास के पास इतना धन था कि उसके गोदामों में कई वर्षों का अनाज सुरक्षित रहता था। उसके घर में नौकरों की कमी नहीं थी। सुबह उठते ही सेवक उसके सामने दूध, फल और मिठाइयाँ रख देते। उसकी पत्नी मंदिर में पूजा करती थी और उसका बेटा व्यापार संभालता था। और माधव दास, वह दिन रात केवल एक ही चीज सोचता था, और धन कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन उसके दरवाजे पर एक वृद्ध भिक्षुक आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, 3 दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला। थोड़ा अन्न मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माधव दास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, यहाँ रोज कोई ना कोई मांगने आ जाता है। भिक्षुक चुप रहा। सेठ ने नौकर से कहा, इसे यहाँ से भेज दो। भिक्षुक चला गया, लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, सेठ जी, धन को संभाल कर रखिएगा, लेकिन कर्म को उससे भी ज़्यादा संभाल कर रखिएगा। माधव दास हंस पड़ा। उसने कहा, कर्म से पेट नहीं भरता बाबा, धन से भरता है। वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उस रात माधव दास अपने कमरे में बैठकर सोने चांदी के सिक्के गिन रहा था। 1, 2, 3 सैकड़ों सिक्के। तभी उसकी पत्नी कमरे में आई। उसने कहा, आपने आज फिर किसी गरीब को खाली हाथ लौटा दिया। माधव दास बोला, तुम इन बातों में मत पड़ा करो। गरीबों की संख्या कभी खत्म नहीं होगी। अगर मैं हर किसी को देने लगा तो मेरा धन कैसे बचेगा? पत्नी ने धीरे से कहा, लेकिन इतना धन किस दिन काम आएगा? माधव दास ने जवाब दिया, बुढ़ापे में। पत्नी बोली, और अगर बुढ़ापा आया ही नहीं तो? माधव दास अचानक चुप हो गया। कुछ क्षण बाद हंसकर बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। उसने फिर सिक्के गिनना शुरू कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी में एक ऐसी रात आने वाली थी जिसके बाद उसे अपने इसी वाक्य का जवाब मिलना था। समय बीतता गया। माधव दास की उम्र बढ़ती गई। उसका व्यापार बढ़ता गया, उसका धन बढ़ता गया, लेकिन उसके भीतर का डर भी बढ़ता गया। अब वह पहले से ज़्यादा धन जमा करने लगा। वह सोचता, मेरे पास इतना धन होना चाहिए कि मेरे आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आराम से रहे। एक दिन उसका बेटा उससे बोला, पिताजी, हमारे पास पहले ही बहुत धन है,
अब थोड़ा गरीबों के लिए भी कुछ कर देना चाहिए। माधवदास गुस्से में बोला, तुम्हें व्यापार की समझ नहीं है। बेटा चुप हो गया। माधवदास ने कहा, धन कमाना कठिन है और देना बहुत आसान। फिर उसने अपनी तिजोरी की चाबी उठाई और बोला, ये चाबी मेरे जीवन की सुरक्षा है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस चाबी की पूरी कीमत बदल दी। आधी रात का समय था, पूरा घर सो रहा था। अचानक माधवदास की नींद खुली। उसका सीना भारी लग रहा था। उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ काँप रहा था। उसे अपने पत्नी की आवाज़ लगाई, सुनो। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर आवाज़ लगाई। इस बार उसकी आवाज़ बहुत धीमे थी। अचानक कमरे में उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, ठक ठक ठक। माधवदास ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। फिर आवाज़ आई, ठक ठक ठक। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी कमरे में एक हल्की रोशनी फैल गई। माधवदास ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। वही साधु जिसने उसे वर्षों पहले अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटा दिया था। माधवदास काँप उठा। आप? साधु ने कहा, मुझे याद है। माधवदास के पास कोई उत्तर नहीं था। साधु ने कहा, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। माधवदास ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले शब्द सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ कि तुम्हारे पास क्या है और तुम्हारे पास से क्या चला जाएगा। साधु ने अपना हाथ उठाया। कमरे की दीवार अचानक गायब हो गई। माधवदास ने देखा, उसका पूरा जीवन उसके सामने चल रहा था। जहाँ उसने गरीबों को भोजन दिया था, वह दृश्य चमकने लगा। जहाँ उसने किसी ज़रूरतमंद की सहायता की थी, वह दृश्य भी चमकने लगा। लेकिन फिर एक एक करके वे दृश्य सामने आने लगे। जहाँ उसने किसी भूखे को लौटा दिया था, जहाँ उसने किसी गरीब का मजाक उड़ाया था, जहाँ उसने कहा था, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। माधवदास रोने लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे दूसरा अवसर चाहिए। साधु ने कहा, अवसर जीवन देता है, लेकिन जीवन कब तक रहेगा यह कोई नहीं जानता। माधवदास बोला, तो क्या मेरा धन मेरे किसी काम नहीं आएगा? साधु ने उत्तर दिया, धन तुम्हारे जीवन में बहुत काम आया, लेकिन मृत्यु के बाद। वह रुक गए, फिर बोले, मृत्यु के द्वार पर धन की थैली नहीं खुलती, कर्मों की पुस्तक खुलती है। अचानक पूरा दृश्य बदल गया। माधवदास ने देखा कि वह एक विशाल अंधेरी राह पर खड़ा था। उसके पीछे उसका घर था, उसका परिवार था, उसकी तिजोरियाँ थी, उसकी ज़मीन थी, लेकिन कोई उसके साथ नहीं था। वह आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश इतना तेज था कि उसकी आंखें झुक गई और उस प्रकाश से एक मधुर आवाज़ आई। माधव वह घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। दिव्य आवाज़ आई, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती समझ आने के बाद भी उसे ना सुधारना, यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। माधवदास ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, क्या मेरे लिए अभी भी कोई रास्ता है? कुछ क्षण तक मौन रहा। फिर भगवान की आवाज़ आई, रास्ता है। माधवदास ने सिर उठाया। कौन सा रास्ता है प्रभु? भगवान बोले, दान का। माधवदास की आंखों में आशा जगी, लेकिन भगवान ने तुरंत कहा, लेकिन याद रखो, दान केवल धन देने का नाम नहीं है। माधवदास ने पूछा, तो प्रभु सच्चा दान क्या है? भगवान ने कहा, जिस वस्तु की तुम्हारे पास अधिकता है उसे देना आसान है, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की उस समय सहायता करना जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो, यही दान की वास्तविक भावना है। माधवदास ने पूछा, क्या अन्न देना भी दान है? भगवान बोले, जब किसी भूखे के सामने भोजन हो और तुम्हारे पास उसे देने की क्षमता हो,
तब उस भूख को मिटाना सिर्फ भोजन देना नहीं, मानवता निभाना है। माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर उसने जीवन में बहुत देर कर दी हो तो क्या होगा? क्या वह अपने पुराने कर्मों का प्रभाव बदल सकता था? क्या केवल अन्न दान करने से उसके जीवन का रास्ता बदल सकता था? और आखिर गरुड़ पुराण की धार्मिक मान्यताओं में दान और मृत्यु के बाद के कर्मफल का क्या संबंध बताया गया है? इसका रहस्य अगले भाग में खुलेगा और माधवदास के सामने भगवान स्वयं एक ऐसा सत्य रखने वाले हैं जिसे सुनकर उसकी पूरी सोच बदल जाएगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वह धन जो मृत्यु के बाद नहीं जाता। कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक आपको पता चले कि आपके पास जितना भी धन है वह सब यहीं रह जाने वाला है। आपकी करोड़ों की संपत्ति, आपका आलीशान घर, आपकी ज़मीन, आपकी तिजोरी में रखा सोना, यहाँ तक कि आपका अपना परिवार भी मृत्यु के उस क्षण में आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसे आप चाहकर भी पीछे नहीं छोड़ सकते, वह है आपका कर्म। गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में जीवन और मृत्यु के बीच कर्मों के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी, दूसरों के लिए देने का भाव। जब मृत्यु उसके दरवाजे पर पहुंची तब उसे समझ आया कि जिंदगी भर जिस धन को वह अपना समझता रहा, असल में उसका अपना क्या था। और भगवान ने उसे कौन सा ऐसा दान बताया जिसने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया। कथा अंत तक सुनिए, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अंत में खुलेगा। वह वृद्ध कौन था और भगवान ने क्यों कहा पहला दान वही करना। पिछली कथा में आपने सुना, धनवान सेठ माधवदास पूरी जिंदगी धन जमा करता रहा। गरीब उसके दरवाजे पर आते रहे, लेकिन वह उन्हें खाली हाथ लौटाता रहा। फिर एक रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान ने उससे कहा, मृत्यु के समय धन नहीं कर्म साथ जाते हैं। और जब माधवदास ने पूछा, प्रभु अब मैं क्या करूं, तो भगवान ने कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम्हें उस व्यक्ति के दरवाजे पर जाना है जिसे तुमने सबसे ज़्यादा ठुकराया है। माधवदास की आंखें खुल चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था, जिस व्यक्ति को वह एक साधारण भिखारी समझता था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। अभी आसमान पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था। पंछियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। माधवदास अपने बिस्तर से उठ गया। उसने पहली बार अपनी तिजोरी की तरफ नहीं देखा। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मुझे कुछ अनाज चाहिए। पत्नी ने पूछा, इतनी सुबह? माधवदास बोला, हाँ, आज मैं खुद किसी के घर जाऊंगा। पत्नी आश्चर्य से उसे देखने लगी, क्योंकि जिस आदमी ने जिंदगी भर दूसरों को अपने दरवाजे से वापस भेजा था, आज वही किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की बात कर रहा था। उसने अपने गोदाम में गेहूं, चावल, दाल और कुछ फल निकलवाए। फिर उसने कहा, इन्हें बैलगाड़ी में मत रखो। नौकर ने पूछा, क्यों सेठ जी? माधवदास ने कहा, आज मैं खुद इन्हें लेकर जाऊंगा। गरीब वृद्ध की खोज। माधवदास उस वृद्ध को खोजने निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक समस्या थी। उसे वृद्ध का नाम तक नहीं पता था। वह नगर के पुराने हिस्से में पहुंचा। एक आदमी से पूछा, क्या यहाँ कोई बूढ़ा साधु रहता है? आदमी ने कहा, यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं। माधवदास ने कहा, वह बहुत गरीब था, हाथ में लकड़ी रहती थी। एक महिला बोली, शायद आप बाबा हरिदास की बात कर रहे हैं। माधवदास चौंक गया। कहाँ रहते हैं? महिला ने नगर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी की ओर इशारा किया। माधवदास वहां पहुंचा। झोपड़ी के बाहर कोई नहीं था। दरवाजा खुला था। अंदर केवल एक चटाई, एक मिट्टी का घड़ा और एक छोटा सा दीपक रखा था। माधवदास ने आवाज़ लगाई, बाबा। कोई उत्तर नहीं आया।
उसने फिर पुकारा, बाबा हरिदास। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम आ ही गए। माधवदास पलटा, वही वृद्ध उसके सामने खड़ा था। माधवदास के हाथ से अनाज की बोरी लगभग गिर गई। वृद्ध मुस्कुराया। उसने कहा, आज बहुत जल्दी याद आ गई मेरी। माधवदास की आंखें झुक गई। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, वृद्ध ने कहा। क्षमा मांगने से ज़्यादा जरूरी है कि इंसान अपनी गलती समझे। माधवदास ने अनाज सामने रख दिया। यह आपके लिए है। वृद्ध ने अनाज की तरफ देखा, फिर माधवदास की तरफ और पूछा, आज इतना अचानक इतना परिवर्तन कैसे? माधवदास कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने कहा, कल रात भगवान मेरे सपने में आए थे। वृद्ध कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, भगवान सपने में आए थे जी। उन्होंने क्या कहा? माधवदास ने पूरी बात बता दी। वृद्ध ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने कहा, माधव, भगवान ने तुम्हें केवल दान करने के लिए नहीं भेजा? माधवदास ने पूछा। तो फिर? वृद्ध ने उसकी आंखों से देखा। तुम्हें देने की आदत सिखाने के लिए भेजा है, दान का असली अर्थ। माधवदास बोला, तो क्या बहुत ज़्यादा धन दान कर देना चाहिए? वृद्ध ने कहा, दान की कीमत उसकी मात्रा से नहीं होती, फिर किससे होती है? भावना से। वृद्ध ने एक मुट्ठी अनाज उठाया, बोला, अगर कोई करोड़ों रुपए दे और उसके मन में अहंकार हो, और कोई गरीब व्यक्ति अपनी रोटी का आधा हिस्सा किसी भूखे को दे दे, तो दोनों के दान की भावना एक जैसी नहीं होगी। माधवदास ध्यान से सुनता रहा। वृद्ध बोला, दान का अर्थ केवल धन नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी देना, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, ये सब सेवा की भावनाएं हैं। माधवदास ने पूछा, तो अन्नदान इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? वृद्ध मुस्कुराए, क्योंकि भूख इंसान को भीतर से तोड़ देती है और भोजन उसे तुरंत राहत देता है। अचानक माधवदास ने अपनी आंखों के सामने वही दिव्य प्रकाश महसूस किया। वह चौंक गया। वृद्ध ने आंखें बंद कर ली और वातावरण में एक दिव्य स्वर गूंजा, माधव। माधव जमीन पर बैठ गया। प्रभु, भगवान, तुमने आज अन्न दिया। प्रभु, क्या इससे मेरे सारे पाप खत्म हो गए? भगवान ने बोला, नहीं माधव। माधवदास ने सिर झुका लिया। भगवान ने कहा, एक दान तुम्हारे सभी कर्मों को मिटा नहीं सकता, लेकिन सच्चे मन से किया गया दान तुम्हारे भीतर परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। माधवदास ने कहा, तो फिर दान का सबसे बड़ा फल क्या है? भगवान ने कहा, दान का सबसे बड़ा फल केवल स्वर्ग की इच्छा नहीं होना चाहिए। माधवदास ने पूछा, तो क्या मांगना चाहिए? भगवान बोले, ऐसा हृदय मांगो जो किसी जरूरतमंद को देखकर मुंह ना मोड़े। माधवदास की आंखों में आंसू बहने लगे। माधवदास, प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ। भगवान, तो आज से अपने धन को केवल तिजोरी में मत रखो, उसका कुछ भाग उन हाथों तक पहुँचाओ जिन्हें उसकी आवश्यकता है। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। माधवदास ने आंखें खोली। वृद्ध उसके सामने बैठा था, लेकिन इस बार माधवदास को उसके चेहरे पर कुछ अलग दिखाई दिया। उसने पूछा, बाबा, आप वास्तव में कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए, हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने उस दिन भूखा लौटा दिया था। माधवदास ने कहा, लेकिन आप मेरे सपने में भी आए थे। वृद्ध ने कहा, हो सकता है तुम्हारा सपना तुम्हें मेरे पास लाया हो, या हो सकता है भगवान ने तुम्हें तुम्हारी भूल का आईना दिखाया हो। माधवदास कुछ समझ नहीं पाया। वृद्ध ने कहा, हर भिखारी के रूप में भगवान आते हैं ऐसा मानना जरूरी नहीं, लेकिन हर जरूरतमंद इंसान में मानवता को देखना जरूरी है। माधवदास की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार समझ आया, वह जिस वृद्ध को वर्षों तक भिखारी कहता रहा, वह वास्तव में उसके लिए एक परीक्षा था।
माधवदास ने वृद्ध के चरणों में सिर रख दिया। बाबा, आज से मैं बदलना चाहता हूँ। वृद्ध ने कहा, तो अपने नगर में एक अन्न भंडार खोलो। माधवदास ने पूछा, अन्न भंडार? हाँ, जहाँ कोई भूखा आए और उसे भोजन मिले। माधवदास ने तुरंत कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। वृद्ध बोला, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? दान देकर उसका हिसाब मत रखना। माधवदास ने पूछा, क्यों? वृद्ध बोला, क्योंकि जिस दिन तुम दान का हिसाब रखने लगोगे उस दिन तुम्हारा अहंकार दान से बड़ा हो जाएगा। माधवदास ने सिर झुका दिया। माधवदास उसी दिन नगर में अन्न वितरण की व्यवस्था करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके दरवाजे पर आने वाले गरीबों की संख्या बढ़ गई, लेकिन इस बार किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया गया। माधवदास खुद भोजन बांटता, किसी बूढ़े को सम्मान से बैठाता, किसी बच्चे को अपने हाथ से खाना देता और हर बार उसके मन में भगवान की वही बात गूंजती, ऐसा हृदय मांगो जो किसी ज़रूरतमंद को देखकर मुंह ना मोड़े। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद माधवदास के अन्न भंडार में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह व्यक्ति कौन था? उसने माधव को ऐसी बात बताई जिससे माधव को अपने पूरे जीवन के कर्मों का एक नया रहस्य पता चला। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में दान का फल मृत्यु के बाद मिलता है, या दान का असली फल इसी जीवन में इंसान के भीतर पैदा होने वाला परिवर्तन है? यह रहस्य पार्ट 3 में खुलेगा। तब तक याद रखिए, धन जमा करना बुरा नहीं है, लेकिन किसी की ज़रूरत के समय अपनी क्षमता होते हुए भी आंखें बंद कर लेना, यही वह चीज़ है जिस पर इंसान को स्वयं से सवाल करना चाहिए। अगला पार्ट, वह व्यक्ति कौन था जिसने माधव का पूरा अतीत बता दिया। पिछले भाग में आपने देखा माधव दास, जो कभी किसी गरीब को एक मुट्ठी अनाज तक देने को तैयार नहीं था, अब उसी नगर में अन्न बांटने लगा। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की सहायता के लिए करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके अन्न भंडार के दरवाजे पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे देखते ही माधवदास के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ में माधवदास की पुरानी तिजोरी की चाबी थी। आखिर वह चाबी उसके पास कैसे पहुंची? क्या वह चोरी करने आया था, या फिर यह भगवान की तरफ से माधवदास के लिए एक और परीक्षा थी? और जो सच सामने आया उसने माधवदास को यह समझा दिया कि इंसान धन तो जमा कर सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी भाग नहीं सकता। रहस्यमय व्यक्ति। सुबह का समय था। अन्न भंडार के बाहर गरीबों की लंबी कतार लगी हुई थी। माधवदास खुद लोगों को भोजन बांट रहा था। तभी एक अजनबी वहां आया। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। कपड़े साधारण थे, चेहरे पर गंभीरता थी। वह सीधे माधवदास के सामने जाकर खड़ा हो गया। माधवदास ने पूछा, आपको भोजन चाहिए? उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें से एक पुरानी लोहे की चाबी निकालकर माधवदास के सामने रख दी। माधवदास की सांस रुक गई। उसने चाबी को पहचान लिया। अजनबी बोला, हाँ, यह पुरानी तुम्हारी तिजोरी की चाबी है। माधवदास ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारे पास यह कैसे आई? वह व्यक्ति बोला, क्योंकि कभी यह मेरे पिता के पास थी। माधवदास ने ध्यान से उसका चेहरा आया। अचानक उसे कई वर्ष पुरानी एक घटना याद आई। बहुत साल पहले माधवदास ने एक गरीब किसान को व्यापार के लिए धन उधार दिया था। किसान ने कहा था, सेठ जी, फसल अच्छी हुई तो आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। लेकिन उस वर्ष भयंकर सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई। किसान पैसा नहीं लौटा पाया। माधवदास ने उसकी जमीन अपने कब्जे में ले ली। किसान रोता रहा। उसने कहा, सेठ जी, यही जमीन मेरे परिवार का सहारा है। लेकिन माधवदास ने उसकी एक नहीं सुनी। अजनबी ने कहा, मैं उसी किसान का बेटा हूँ।
माधवदास के हाथ कांपने लगे। वह बोला, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। माधवदास ने सिर झुका लिया। अजनबी बोला, मरने से पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था माधवदास से बदला मत लेना। माधवदास ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने ऐसा क्यों कहा? अजनबी बोला, क्योंकि उन्होंने कहा था जिसने हमारा धन लिया वह भी एक दिन समझेगा कि धन किसी का नहीं होता। माधवदास की आंखें भर आई। माधवदास ने उस व्यक्ति से कहा, मैंने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत अन्याय किया। अजनबी चुप रहा। माधवदास अंदर गया। कुछ देर बाद वह वापस आया। उसके हाथ में दस्तावेज थे। उसने कहा, यह तुम्हारे पिता की जमीन के कागज हैं। अजनबी स्तब्ध रह गया। लेकिन यह तो, माधवदास बोला, आज से वह जमीन तुम्हारी है। अजनबी ने कहा, मैं यह नहीं ले सकता। माधवदास बोला, यह दान नहीं है, यह उस अन्याय को सुधारने की कोशिश है जो मैंने तुम्हारे परिवार के साथ किया था। अजनबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने माधवदास को प्रणाम किया। माधवदास ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे प्रणाम मत करो, मैंने तुम्हारे परिवार का अधिकार छीना था, आज सिर्फ उसे वापस कर रहा हूँ। भगवान का संकेत। उस रात माधवदास मंदिर गया। वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया, लेकिन अब समझ आया कि धन से ज़्यादा जरूरी है धन का सही उपयोग। मंदिर में दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। माधवदास ने आंखें बंद कर ली। उसे वही दिव्य आवाज़ सुनाई दी, माधव। माधवदास की आंखों से आंसू निकल आए। प्रभु, क्या अब मैं सही रास्ते पर हूँ? भगवान बोले, तुम रास्ते पर चलना शुरू हुए हो। माधवदास ने पूछा, क्या मेरे पुराने कर्म समाप्त हो गए? भगवान बोले, कर्मों का हिसाब मनुष्य अपनी इच्छा से मिटा नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करूं? जो गलती हुई है उसे स्वीकार करो, जिससे अन्याय हुआ है उसका अधिकार लौटाओ और जहां संभव हो वहां भलाई करो। माधवदास ने पूछा, प्रभु, लोग कहते हैं कि दान करने से स्वर्ग मिलता है। भगवान बोले, स्वर्ग को केवल लेन देन मत समझो माधव। मैंने तुम्हें दान इसलिए नहीं सिखाया कि तुम मेरे सामने पुण्य की गिनती लेकर आओ। फिर दान क्यों? भगवान बोले, दान तुम्हारे भीतर के लोभ को छोटा करता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, तुम केवल उसके पेट की भूख नहीं मिटाते, तुम अपने भीतर के स्वार्थ को भी थोड़ा कम करते हो। माधवदास ने पूछा, तो क्या सबसे बड़ा दान धन देना नहीं है? भगवान बोले, सबसे बड़ा दान वह है जिसमें देने के बाद तुम्हारे भीतर अहंकार ना आए, जिसमें सामने वाली की गरीबी देखकर तुम्हें अपने धन पर घमंड ना हो और जिसमें तुम्हें यह एहसास रहे कि आज देने वाला तुम हो, कल जरूरतमंद तुम भी हो सकते हो। माधवदास रो पड़ा। अगले दिन माधवदास ने अपने अन्न भंडार में एक नियम बनाया, कोई भी भूखा व्यक्ति आएगा तो उससे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम्हारे पास पैसे कितना है, तुमने काम क्यों नहीं किया। उससे सिर्फ पूछा जाएगा, तुम्हें कितना भोजन चाहिए। माधवदास खुद भोजन बांटने लगा। एक दिन एक छोटा बच्चा आया। उसने कहा, सेठ जी, मेरे घर में आज खाना नहीं बना। माधवदास ने उसके हाथ में भोजन की थाली रख दी। बच्चा मुस्कुराया। उस मुस्कान को देखकर माधवदास की आंखें भर आई। उसे उस वृद्ध की बात याद आई, धन को संभाल कर रखिएगा लेकिन कर्म को उससे भी ज़्यादा संभालिएगा। उस दिन माधवदास ने पहली बार महसूस किया कि किसी भूखे को भोजन देने से उसके गोदाम का अनाज कम जरूर हुआ, लेकिन उसके दिल का बोझ भी कम हुआ। सबसे बड़ा रहस्य,
कुछ समय बाद माधवदास फिर उसी वृद्ध साधु को खोजने निकला। वह उसी झोपड़ी में पहुंचा, लेकिन झोपड़ी खाली थी, ना चटाई, ना घड़ा, ना दीपक। वह पड़ोसी से पूछने लगा, बाबा हरिदास कहाँ गए? पड़ोसी ने आश्चर्य से कहा, कौन बाबा? माधवदास बोला, यहीं रहते थे। पड़ोसी ने कहा, इस झोपड़ी में तो कई महीनों से कोई नहीं रहता। माधवदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैं उनसे मिला था। पड़ोसी ने सिर हिलाया। सेठ जी, आप शायद किसी और की बात कर रहे हो। माधवदास कुछ समझ नहीं पाया। वह वहीं बैठ गया। उसने आंखें बंद की और उसके मन में एक ही प्रश्न था, वह वृद्ध आखिर था कौन? उसी समय उसके पीछे से एक आवाज़ आई, जिसे तुम खोज रहे हो उसे बाहर मत खोजो। माधवदास ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटी सी पोटली पड़ी थी। माधवदास ने पोटली खोली। उसके अंदर एक मुट्ठी अनाज था और उसके साथ एक छोटी सी पर्ची। पर्ची पर लिखा था, जिस दिन दान करके तुम्हें अपने दान पर गर्व ना हो, उस दिन समझना तुमने दान का अर्थ समझ लिया। माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, वह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति था या भगवान का भेजा हुआ कोई संकेत। यह शायद कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बात निश्चित थी, उस मुलाकात ने माधवदास की पूरी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि मृत्यु से कुछ दिन पहले माधवदास ने भगवान से एक आखिरी सवाल पूछा, प्रभु, मैंने जीवन में बहुत देर से दान शुरू किया, क्या देर से किया गया सत्कर्म भी फल देता है? और भगवान ने जो उत्तर दिया वही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। पार्ट 4 में खुलेगा देर से किया गया दान कर्म का फल और मृत्यु के समय मनुष्य के साथ वास्तव में क्या होता है। पिछले भाग में माधवदास के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। जिस वृद्ध को वह एक साधारण भिखारी समझता था, वह अचानक गायब हो गया। उसकी झोपड़ी खाली थी और वहां माधवदास को केवल एक मुट्ठी अनाज और एक संदेश मिला, जिस दिन दान करके तुम्हें अपने दान पर गर्व ना हो, उस दिन समझना तुमने दान का अर्थ समझ लिया। लेकिन माधवदास के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। उसने जीवन का अधिकांश हिस्सा धन जमा करने में निकाल दिया था, तो क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? क्या बुढ़ापे में किया गया दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है? क्या पुराने कर्मों का कोई प्रायश्चित संभव है? और क्या केवल दान कर देने से मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त हो जाता है? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए माधवदास फिर मंदिर पहुंचा। मंदिर की रात का समय था। मंदिर लगभग खाली था। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। माधवदास भगवान के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने पूरी जिंदगी गलत समझा। मैंने धन को अपना समझता रहा। मैंने ज़रूरतमंदों को ठुकराया। मैंने लोगों के अधिकार छीने। लेकिन अब मुझे अपनी गलतियां दिखाई देने लगी। उसकी आवाज़ काँप रही थी, प्रभु, क्या बहुत देर हो चुकी है? मंदिर में गहरा मौन छा गया। कुछ क्षण बाद दीपक की लौ अचानक तेज हुई। माधवदास ने आंखें बंद कर ली और वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, माधव। माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या मेरे लिए अभी भी कोई आशा है? भगवान ने कहा, जब तक मनुष्य अपने कर्मों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तब तक आशा का द्वार बंद नहीं होता। माधवदास ने कहा, लेकिन मैंने तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गलत कर्मों में निकाल दिया। भगवान ने कहा, जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आने वाला क्षण तुम्हारे हाथ में है। माधवदास ने पूछा, तो क्या देर से किया गया दान भी फल देता है? भगवान बोले, सच्चे भाव से किया गया सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता। माधवदास ने सिर झुका लिया, लेकिन भगवान ने तुरंत कहा, फिर भी यह मत समझना कि एक दान तुम्हारे हर पुराने कर्म को मिटा देगा।
माधवदास ने पूछा, तो फिर दान का वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान बोले, अपने भीतर परिवर्तन लाना। भगवान का स्वर और गंभीर हो गया। माधव, मान लो किसी व्यक्ति ने जीवन भर लोगों को दुख दिया और मृत्यु से एक दिन पहले उसने बहुत बड़ा दान कर दिया। क्या केवल उस दान के कारण उसके सभी कर्म समाप्त हो जाएंगे? माधवदास ने धीरे से कहा, शायद नहीं। भगवान बोले, यही कर्म का रहस्य है। दान कोई सौदा नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि तुमने धन दिया और बदले में स्वर्ग खरीद लिया। माधवदास की आंखें खुली रह गई। भगवान बोले, सत्कर्म का उद्देश्य स्वर्ग खरीदना नहीं, मनुष्य को भीतर से बेहतर बनाना है। अगर दान करने के बाद भी मन में अहंकार, घृणा, लोभ और दूसरे को नीचा समझने की भावना बनी रहे तो मनुष्य ने दान का बाहरी रूप तो अपनाया, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा। अन्नदान का भाव। माधवदास ने पूछा, प्रभु, फिर अन्नदान को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? भगवान बोले, क्योंकि भोजन जीवन की मूल आवश्यकता है। जिस समय किसी व्यक्ति के सामने भूख होती है उस समय उसे उपदेश से पहले भोजन चाहिए, उसे भाषण से पहले सहारा चाहिए, उसे सम्मान के साथ सहायता चाहिए। माधवदास को अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी। वह वृद्ध, वह गरीब किसान, वह बच्चा, वे सारे लोग जिन्हें उसने कभी खाली हाथ लौटा दिया था। भगवान बोले, माधव, जब तुम्हारे पास किसी की भूख मिटाने की क्षमता हो और तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा दान केवल वस्तु का दान नहीं रहता, वह करुणा का दान बन जाता है। माधवदास का सबसे बड़ा फैसला। अगली सुबह माधवदास ने अपने परिवार को बुलाया। उसने कहा, आज से मेरे धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए रहेगा। उसका बेटा बोला, पिताजी, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? माधवदास ने कहा, क्योंकि मैंने बहुत देर से सीखा है कि धन का अर्थ केवल जमा करना नहीं है। उसने अपनी तिजोरी की चाबी बेटे को दी, लेकिन साथ में एक नियम बताया, इस धन से पहले किसी गरीब का भोजन होगा, किसी जरूरतमंद की सहायता होगी, किसी बच्चे की पढ़ाई होगी, किसी बीमार की मदद होगी। बेटे ने पूछा, और हमारे लिए? माधवदास मुस्कुराया, हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना रहेगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी और के काम आएगा। कुछ महीने बीत गए। माधवदास की उम्र बढ़ रही थी। उसका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन उसका मन पहले से हल्का था। एक दिन नगर में भयंकर वर्षा हुई। कई गरीब परिवारों के घरों में पानी भर गया। लोग मदद मांगने माधवदास के पास पहुँचे। उसने बिना देर किए अपने गोदाम खोल दिए। अनाज बांटा गया, कपड़े दिए गए, जरूरतमंदों को रहने के लिए जगह दी गई। उस रात माधवदास अकेला बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आज पहली बार मुझे लग रहा है मेरे पास धन कम नहीं हुआ, मेरे भीतर कुछ बढ़ गया है। और तभी उसे वही आवाज़ सुनाई दी, करुणा। माधवदास मुस्कुरा दिया। मृत्यु का संकेत। लेकिन जीवन का नियम कोई नहीं बदल सकता। कुछ समय बाद माधवदास बहुत बीमार पड़ गया। वह बिस्तर पर लेटा था। उसका परिवार उसके चारों ओर बैठा था। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी तिजोरी मत संभालना। बेटा चौंक गया, तो क्या संभालूं? माधवदास ने कहा, मेरे कर्मों की परंपरा संभालना। जब भी तुम्हारे सामने कोई भूखा आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाना, लेकिन दान करते समय यह मत सोचना कि तुम किसी पर उपकार कर रहे हो। सोचना, आज भगवान ने मुझे किसी की सेवा करने का अवसर दिया। बेटे की आंखों से आंसू निकल पड़े। मृत्यु के द्वार पर अंतिम सवाल। उस रात माधवदास ने आंखें बंद की। उसे फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस बार वह डरा नहीं, वह शांत था। उसने भगवान से पूछा, प्रभु, क्या अब मैं तैयार हूँ? भगवान बोले, माधव,
तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन अंत में एक चीज पा लिया। माधवदास ने पूछा, क्या? भगवान बोले, समझ। माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, क्या मेरे साथ मेरा दान जाएगा? कुछ क्षण मौन रहा, फिर भगवान बोले, दान की वस्तु नहीं जाएगी, लेकिन उस दान से बने तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भीतर आया परिवर्तन, वही तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनेगा। माधवदास ने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसके सामने ऐसा दृश्य खुला जिसे देखकर वह खुद हैरान रह गया। उसने देखा, जिन लोगों को उसने जीवन में भोजन दिया था वे सभी एक एक करके उसके सामने खड़े थे, लेकिन वे उसे धन्यवाद देने नहीं आए थे। वे उसके लिए कुछ और लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? क्या यह मृत्यु के बाद उसके कर्मों का परिणाम था? और क्या गरुड़ पुराण की धार्मिक मान्यताओं में वर्णित कर्म फल को इस कथा के अगले भाग में समझा जा सकता है? कहानी पार्ट 5 में कहानी सबसे भावुक और रहस्यमय मोड़ पर पहुंचेगी और ये अंतिम भाग है कहानी की। अंतिम क्षण में भगवान ने बताया दान का असली फल। माधवदास अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में था। उसने आंखें बंद की और अचानक उसके सामने एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुई। वह सारे लोग जिन्हें उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भोजन कराया था, जिसकी सहायता की थी, जिनके बच्चों की पढ़ाई में मदद की थी, सब उसके सामने खड़े थे। माधवदास ने सोचा, शायद ये लोग मुझे धन्यवाद देने आए हैं, लेकिन तभी उनमें से एक बूढ़ा आगे बढ़ा। उसने माधवदास की ओर देखा और कहा, सेठ जी, क्या आपको याद है एक समय आपने मुझे एक मुट्ठी अनाज देने से मना कर दिया था? माधवदास की आंखें फैल गई। वह चेहरा, वही आवाज़, वही आंखें। वह वृद्ध फिर उसके सामने था, लेकिन इस बार माधवदास को समझ नहीं आ रहा था कि वह वृद्ध वास्तव में कौन था। माधवदास ने हाथ जोड़ लिए। बाबा आप? वृद्ध मुस्कुराए। हाँ माधव, मैं तुम्हें लेने नहीं आया, फिर तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन किस दिन शुरू हुआ था। माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस दिन मैंने आपको भोजन देने से मना किया था। वृद्ध बोला, नहीं, जिस दिन तुमने पहली बार किसी भूखे को भोजन दिया था। माधवदास चुप रहा। वृद्ध ने कहा, तुमने सोचा था कि तुमने उस दिन एक गरीब की मदद की, लेकिन वास्तव में तुमने उस दिन अपने भीतर के लोभ को हराना शुरू किया था। माधवदास ने पूछा, तो क्या वही मेरा सबसे बड़ा दान था? वृद्ध बोला, नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दान वह था जब तुमने अपने अहंकार को छोड़ा। भगवान का आगमन। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। माधवदास ने सिर झुका दिया। भगवान उसके सामने प्रकट हुए। माधवदास ने कहा, हे प्रभु, अब मुझे सब समझ आ गया। भगवान मुस्कुराए। क्या समझे? माधवदास ने बोला, दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है, अन्न देना है, किसी की सहायता करना है, किसी का अधिकार वापस करना, किसी भूखे को भोजन देना। ये सब तभी सार्थक है जब उसके पीछे सच्ची भावना हो। भगवान बोले, तुमने सही समझा। माधवदास ने पूछा, लेकिन प्रभु, लोग कहते हैं कि एक विशेष दान करने से स्वर्ग निश्चित हो जाता है। भगवान ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य को दान को स्वर्ग खरीदने का साधन नहीं समझना चाहिए। स्वर्ग कोई व्यापार नहीं है। कर्म का फल, कर्मों की भावना, आचरण और जीवन के पूरे व्यवहार से जुड़ा है सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश। भगवान बोले, माधव, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है और वह केवल नाम कमाने के लिए दान करता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? माधवदास बोला, दूसरे को दिखाना। भगवान बोले, और यदि कोई गरीब व्यक्ति अपनी आधी रोटी किसी भूखे के साथ बांटता है तो उसके मन में क्या है? माधवदास बोला, करुणा। भगवान बोले, यही अंतर है दान और त्याग की भावना में। इसलिए कभी अपने दान पर घमंड मत करना, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी तुम्हें जीवन ने ही दिया है। तुम केवल उसके उपयोग का माध्यम हो। माधवदास ने हाथ जोड़ दिए। अन्नदान का अंतिम रहस्य। माधवदास ने पूछा,
प्रभु, तो क्या अन्न दान करना सबसे अच्छा दान है? भगवान बोले, भूखे को अन्न देना अत्यंत महान सेवा है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जरूरतमंद की वास्तविक आवश्यकता पूरी करना भी सेवा है। किसी भूखे को भोजन चाहिए तो भोजन दो, किसी बच्चे को शिक्षा चाहिए तो शिक्षा में सहायता करो, किसी बीमार को उपचार की ज़रूरत है तो सामर्थ्य के अनुसार सहायता करो, किसी अकेले व्यक्ति को सहारे की ज़रूरत हो तो उसके पास बैठो। फिर भगवान ने कहा, दान का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें ज़रूरतमंद की ज़रूरत तुम्हारी प्रसिद्धि से बड़ी हो। माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। माधवदास ने भगवान से पूछा, प्रभु, अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक जागे तो? भगवान बोले, तो वह उसी क्षण से शुरुआत करे। अगर आपके जीवन में बहुत गलतियां की हो तो उन्हें स्वीकार करें। अगर आपके पास धन कम हो तो सेवा करें। अगर धन बिल्कुल ना हो, भगवान मुस्कुराए तब भी उसके पास मुस्कुराहट है, सहानुभूति है, समय है, एक अच्छा शब्द है, एक भूखे को पानी देने के लिए 2 हाथ है। माधवदास समझ गया, दान केवल पैसे वालों का अधिकार नहीं है। माधवदास की अंतिम इच्छा। माधवदास ने अपने बेटे को बुलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी अंतिम इच्छा है। बेटा रोते हुए बोला, पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। माधवदास मुस्कुराया, मृत्यु से डरना मत, लेकिन जीवन को व्यर्थ मत जाने देना। उसने कहा, मेरी याद में बड़ी मूर्ति मत बनवाना, बड़ा महल मत बनाना, मेरे नाम की कोई बड़ी घोषणा मत करना, बस हर साल कुछ ज़रूरतमंदों को भोजन करा देना। बेटे ने पूछा, बस इतना? माधवदास ने कहा, हाँ, क्योंकि अगर मेरी याद में किसी भूखे का पेट भर गया तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा स्मारक होगा। बेटा फूट फूट कर रोने लगा। अंतिम क्षण। माधव ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। उसे फिर वही प्रकाश दिखाई दिया, वही भगवान, वही दिव्य शांति। लेकिन इस बार माधवदास के हाथ खाली थे। ना कोई तिजोरी, ना कोई सोना, ना कोई जमीन, ना कोई संपत्ति। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। भगवान ने कहा, माधव। माधवदास बोला, जी प्रभु, अब तुम्हारे हाथ खाली हैं। माधवदास मुस्कुराया, हाँ प्रभु, लेकिन मेरा मन खाली नहीं है। भगवान बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। माधवदास ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। तो इस पूरी कथा का संदेश क्या है? यह नहीं है कि एक दान कर लो और स्वर्ग पक्का, बल्कि संदेश यह है, अपने जीवन में अच्छे कर्मों की शुरुआत आज से करो। अन्न दान करो, ज़रूरतमंद की सहायता करो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी प्यासे को पानी दो, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करो, किसी दुखी इंसान के साथ 2 शब्द प्रेम से बोलो, और सबसे ज़रूरी, दान करके अहंकार मत करो, क्योंकि दान का उद्देश्य केवल हाथ खोलना नहीं, हृदय खोलना है। याद रखिए, आपके पास कितना धन है यह शायद लोग भूल जाएंगे। आपके कितने घर बनाए यह भी एक दिन मिट जाएगा, लेकिन आपने किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर जो मुस्कान लाई वह आपके कर्मों की कहानी का हिस्सा बन सकती है। और गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक शिक्षाओं का व्यापक संदेश भी यही समझाने में मदद करता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। इसलिए आज एक छोटा संकल्प लीजिए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता जरूर करूंगा। और अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, हे प्रभु, मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति देना। इस कथा को अपने परिवार के साथ साझा जरूर कीजिए। शायद आपके द्वारा भेजा गया वीडियो किसी एक व्यक्ति को आज किसी भूखे की मदद करने के लिए प्रेरित करे। जय श्री हरि।